दोस्तों, अगर झारखंड में आप लोग इनकम सर्टिफिकेट किसी को बनाने के लिए देते हैं कहीं ऑनलाइन सेंटर में, जिसे आप लोग आय प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते होंगे, इस वीडियो में हम कंप्लीटली बताए हुए हैं कि अगर आप किसी के पास देते हैं ऑनलाइन करने के लिए तो उसमें फॉर्म इस तरह का आता है। पहले आपको मुखिया या पंचायत समिति का सिग्नेचर कराना होता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कुछ लगाने पड़ते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीटली बताए हुए हैं कि इसमें लगने वाला डॉक्यूमेंट क्या क्या है और इस फॉर्म को हमें कैसे फिलअप करना है, यानी कि कैसे भरना है। बहुत सरल तरीके से बताए हुए हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे हमेशा मिलता रहता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ जाइए। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम इसको फिलअप करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवेदक का नाम, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे आवेदक का नाम, सपोज डेट हम मान लेते हैं कि राजू है, तो यहाँ पे RAJU राजू। उसके बाद सरनेम हमको डालना है, तो सरनेम क्या डालेंगे हम, यहाँ पे मान लिया जाए अगर कुमार है, कुमार लिखता है तो यहाँ पे KUMAR कुमार लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आवेदक के पिता का नाम, मान लिया जाए आवेदक का पिता नाम संजू। ठीक है, संजू कुमार, आवेदक के पिता का नाम संजू कुमार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इतना हम बता दें कि यहाँ पे जो हम डिटेल भर रहे हैं वो किसी व्यक्ति का डिटेल नहीं है। यहाँ पे हम आप लोग को समझाने के लिए डिटेल इसका भर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का हम डिटेल भर रहे हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिंग, यानी कि यहाँ पे देखना है कि मेल है या फीमेल है। अगर लड़की है तो यहाँ पे फीमेल करेंगे, और अगर लड़का है, पुरुष है, तो यहाँ पे पुरुष लिखेंगे, यानी कि MALE मेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है, यानी कि अगर सपोज डेट मान लिया जाए कि अगर 1/1/2000 में इसका जन्म हुआ है तो आधार कार्ड में देख लेंगे, यहाँ पे 1/1/2000 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उम्र देना है कि कितना वर्ष हो गया, तो यहाँ पे आप लोग जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आप लोग कंप्लीट लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ग्राम पूछ रहा है, ग्राम जिस भी गांव से आता हो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद पोस्ट कहाँ पे है उसका, यानी कि पोस्ट ऑफिस जहाँ पे होगा उसका, वो यहाँ पे पोस्ट लिख देना है, आधार कार्ड में आपको मिल जाएगा। चलिए हम पोस्ट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थाना, उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल पूछ रहा है, आप लोग यहाँ पे अनुमंडल डाल देंगे जहां भी हो। ठीक है, यहाँ पे प्रखंड पूछ रहा है, प्रखंड डाल देंगे आप। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड, आपका एरिया का जो भी पिन कोड होगा यहाँ पे यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जिला का नाम यहाँ पे डालना है, जिला का नाम डाल देंगे। उसके बाद राज्य डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे देश पूछ रहा है, इंडिया डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अनुमंडल जिला कहाँ से बनाना है आपको, यहाँ पे आपको पूछ रहा है किनके द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, अंचल से बनवाना है, अनुमंडल से बनवाना है, जिला से बनाना है, कहाँ से बनवाना है। तो चलिए हम यहाँ पे अंचल लिख देते हैं, ब्लॉक लेवल से बनाना है हमको, अंचल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट इज सन डॉटर, यानी कि यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका पिता का नाम यहाँ पे डलाएगा या पति का नाम डलाएगा। अगर फीमेल है, महिला है, तो यहाँ पे पति का नाम, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे चलिए हम इनका नाम लिख देते हैं, संजू जो अभी लिखे हुए थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो संजू कुमार लिखे हुए हैं उसका ये जो कैंडिडेट है उसका क्या रिलेशन है, यानी कि वो कौन लगता है। तो यहाँ पे इनका सन है, यानी कि लड़का, बेटा जिसे बोलते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे SON पोस्ट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, यहाँ से फिर से नाम लिख देना है, यहाँ पे भर लेंगे आप लोग, ज्यादा लेट लग जाएगा इसीलिए हम नाम भर दे दे। उसके बाद यहाँ पे पिता, पति का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, यानी कि पिताजी का नाम भरना है यहाँ पे, अगर महिला हो तो यहाँ पे पति का नाम। उसके बाद ग्राम डालना है, यानी कि यही डिटेल यहाँ पे आ जाएगा सेम टू सेम। यहाँ पे आपको स्थायी पता डाल देना है।
उसके बाद यहाँ पे आय का स्रोत पूछ रहा है, आपका इनकम क्या है, तो आप अपना पिताजी का इनकम हम अभी एफिडेविट के हिसाब से यहाँ पे डालना होता है। तो एफिडेविट में हम 72,000 का बनवाए हुए हैं, जिसका भी मान लिया जाए अगर 72,000 लास्ट 72,000 तक बनता है, तो लास्ट यहाँ पे हम 72,000 से मान लिया जाए अगर एफिडेविट बनवाए हुए हैं, तो यहाँ पे 72,000 ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 72,000 लिखना है कृषि से। ठीक है, उसके बाद पैसे जीरो कर देंगे, फिर यहाँ भी जीरो कर देंगे, यहाँ भी जीरो कर देंगे। इन सब से इनकम नहीं है, अगर आप लोग का इनकम है तो यहाँ पे डाल देंगे और कुल यहाँ पे 72,000 ही हम रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करा, यदि आवेदक का माता पिता गैर सरकारी नौकरी करते हैं, अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक एफिडेविट हम बनाए हुए हैं, उसका यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 72,000 का बना हुआ है, तो यहाँ पे 72,000 हम इसी के हिसाब से डाले हुए हैं। आपको इनकम बनवाने के लिए एफिडेविट करवाना होता है, वो तो हम लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। यहाँ पे एफिडेविट कराना होता है कचहरी से, तो यहाँ पे 72,000 का बन चुका है, एफिडेविट हो चुका है, तो यहाँ 72,000 उसमें डाल दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ पे चलिए हम हस्ताक्षर डाल देते हैं, हस्ताक्षर डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद दिनांक इस पे लिख देना है, जिस भी डेट में आप लोग भर रहे होंगे यहाँ पे डेट डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको हम करते हैं साइड, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि दूसरा पेज हमारा आ चुका है, ये रहा आपका घोषणा पत्र। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिनांक डाल देना है, इसमें भी मैं आवेदक यानी कि घोषणा करना है, आवेदक का नाम यहाँ पे डाल देना है, आवेदक। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे चलिए हम डाल देते हैं सपोज डेट, हम यहाँ पे वो ही नाम डाल दिए जो फर्स्ट पेज में डाले हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्राम पूछ रहा है, लिख देंगे ग्राम जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे पंचायत लिख देना है। ठीक है, इंग्लिश में भरना चाहे तो इंग्लिश में भर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रखंड यहाँ पे भर देना है, जो भी हो आपका प्रखंड। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका डिटेल भरने के बाद यहाँ का निवासी, मेरा पिता पति पूरे परिवार के वार्षिक आय, कुल व्यवसाय नौकरी अन्य स्रोत से, यानी कि जितना भी हमारा घर पे पिता पति जो भी हैं वो जितना भी कमाते हैं, ये 72,000 से बना हुआ है एफिडेविट। तो हम 72 जो भी इनकम रहेगा आपका वहां पे उसी इनकम के हिसाब से एफिडेविट कराइएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 72,000 लिख दिए, रुपए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य है, असत्य होने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ आप लोगों को इस तरह से डिटेल दे करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वंशावली, वंशावली आप लोगों को दर्शाना है। वंशावली का क्या मतलब होता है, आप लोग साइड में देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे हम लगा दिए हुए हैं कि इस तरह का अगर आप लोगों के पास है तो वंशावली का मतलब होता है कि आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि खतियान में किसका नाम चढ़ा हुआ है। ठीक है, खतियान में जिसका भी आपका दादा परदादा का नाम चढ़ा हुआ है, वहां से आपको क्या करना है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर के आपके ऊपर ले आना है। यानी कि अगर आपका 4 पीढ़ी तक आपका खतियान में नाम है, दादा परदादा का नाम है, चौथे दादा का नाम है, तो मान लीजिए वहां पे उनका नाम जो भी हो, सपोज डेट यहाँ पे लिख देंगे रामेश, मान लिया जाए अगर हम लिखते हैं रामेश कुमार। ठीक है, रामेश कुमार, ये फर्स्ट वाला पीढ़ी हो गया जो खतियान में नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वंशावली बनाना है आप लोगों को। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग घर पे पूछ लेंगे, और यहाँ पे पीढ़ी बाय पीढ़ी ले आना है। यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि आप लोग जिनका आवेदन, यानी कि जिनका आवेदन हो रहा है, राजू कुमार लिखा हुआ है यहाँ पे, राजू कुमार तक ले आना है पीढ़ी बाय पीढ़ी। सेकंड, ये मान लिया जाए 4 वाला था, तो यहाँ पे तीसरा नंबर में किनका नाम था, उसके बाद दूसरा नंबर में आपका दादा का, पिता का जो भी हो, उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पे लास्ट में आपका नाम रहेगा जो आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, संजू, संजू। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजू, राजू। ठीक है, कुमार दोनों में लिख देते हैं, कुमार। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट आपका वंशावली बन जाएगा। आवेदक के आयु 18 वर्ष से कम होने पर अभिभावक द्वारा इस पर घोषणा की जाए। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपका जिनका आवेदन कर रहे हैं अगर उनका 18 साल से कम हो रहा है तो आप लोग ये घोषणा पत्र जो दे रहे हैं इनका डिटेल भरेंगे, यानी कि उनका पिताजी का नाम से डिटेल भरेंगे। अगर मान लिया जाए सपोज डेट की 18 साल से कम हो रहा है राजू का, तो यहाँ पे हम राजू का नहीं बल्कि उनके पिताजी का डिटेल भरेंगे और उनके दादाजी का, यहाँ पे उनके पेरेंट्स का डिटेल डलाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, मुखिया पंचायत समिति का हस्ताक्षर एवं मुहर, यानी कि आप लोगों को इतना पता होगा कि आपका गांव का मुखिया, आपका पंचायत का मुखिया कौन है। आप लोग यहाँ पे मुखिया के पास जाएंगे और वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे और अपना जो पेड होता है मुहर का वो अपना यहाँ पे मार देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, आवेदक अभिभावक का हस्ताक्षर, यानी कि आपका पिता का हस्ताक्षर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मान लिया जाए, अगर इनका हस्ताक्षर अगर हम कर दें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संजू कुमार, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को भर देना है। यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है भर करके। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है फोटो का, यहाँ पे आप लोग फोटो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो डाल देंगे जिनका नाम से आवेदन हो रहा है और यहाँ पे डेट डाल देंगे। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा दोनों पेज क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम आप लोग को क्लियर कर दें कि इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये जो फॉर्म दिख रहा है, ये आप लोगों का सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि फॉर्म आपका हो गया, ठीक है। 2 पेज का फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में आपको देना है आधार कार्ड। उसके बाद आपको चौथा नंबर में देना है आपने जो एफिडेविट कराया है। आप लोगों को इतना जरूर पता होगा कि आय प्रमाण पत्र कहीं बनाने के लिए देना है, आप लोगों को बनवाना है या खुद से बना रहे हैं आप लोग, तो आपको एफिडेविट करा करके कचहरी से प्रमाणित करना होगा कि आप उसी जगह का है। आपका कोर्ट जो भी होगा वो अलाउड करेगा, तभी आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। तो वहां से कोर्ट से आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। जो भी वहां पे आपका पैसा लगेगा 200-250 जो भी लगे, वहां पे आप लोग दे करके अपना एफिडेविट कुछ इस तरह का रहेगा आपका, वहां से आप लोग ले आएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर में चौथे नंबर में जो भी हो, यानी कि आधार कार्ड के बाद इन एफिडेविट देना है आप लोगों को। उसके बाद एक पिताजी का आधार कार्ड देना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपका अगर जमीन का रसीद है तो जमीन का रसीद डालेंगे। अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग एक कोई सा भी डॉक्यूमेंट दे देंगे, आय प्रमाण पत्र वगैरह जो भी एडमिट कार्ड वगैरह मार्कशीट कुछ भी हो वो डाल देंगे, ठीक है। अगर बेस्ट रहेगा खतियान अगर आपके पास है तो खतियान भी आप लोग दे दे, यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि आपका आधार कार्ड, उसके बाद एफिडेविट आपका होना जरूरी है, उसके बाद पिता का आधार कार्ड, ये एकदम जरूरी है। और फिर एक और क्या, जमीन का रसीद। इतना चीज आपको देना है और किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर के ऑनलाइन आप लोग करवा सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन सेंटर में जाकर। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आय प्रमाण पत्र का कैसे फॉर्म को भरना है। इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से बताए हुए हैं। आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि आप लोग पूरी तरह से भर पाए होंगे। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, अगर आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों आप लोगों को कि आय प्रमाण पत्र के बाद जाति और स्थानीय का कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है।